आज भारत में जितने लोकसभा क्षेत्र या जितने सांसद हैं, देश के आज़ादी से पहले इससे कहीं ज़्यादा राजा, जमींदार या नवाबों के रूप में बटा था यह देश। भारत आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों का उपनिवेश तो था ही, लेकिन अंग्रेज़ों के शासन के अधीन 565 छोटे बड़े राजा, नवाब या जमींदारों में भी यह देश बटा था। इनमें से अधिकतर राजा और जमींदार अंग्रेज़ों के पिछलग्गू बने हुए थे, या फिर वे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक होकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वे सभी आपस में बटे हुए थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ लगभग 200 वर्षों तक उठाते रहे। भारत का बेतिया राज इन्हीं में से एक था, जिसे अंग्रेज़ों ने जमींदारी का नाम दिया हुआ था। अंग्रेज़ों के अनुसार बेतिया राज नहीं, जमींदारी थी, जिनसे अंग्रेज़ लगान लिया करते थे। अंग्रेज़ों को उस समय लगभग 20 लाख रुपये लगान के रूप में मिलता था। बेतिया राज की निशानियां आपको पूरे चंपारण में जगह जगह दिख जाएंगी। उन्हीं में से एक जगह है यह मनकररिया पंचायत के अंतर्गत टिकुलिया का एक गांव, जिसे बेतिया राज का डीह कहा जाता है। यह डीह हुआ करता था। यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं, इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि यह कभी काफ़ी ऊंचा हुआ करता था, ऊंची ज़मीन थी। जो पेड़ है उनके नीचे से आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है उसकी कटाव की गई है। जो आसपास के गांव वाले होंगे उन्हें जो है ये काट कर ले गए होंगे। लेकिन जब हम बेतिया राज के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज का जो पूर्वी चंपारण है और पश्चिम चंपारण है, तब पूरा चंपारण एक हुआ करता था, और दोनों में बेतिया राज की निशानियां जगह जगह आपको आज भी दिख जाएंगे। ये बेतिया महाराजा श्री राजा हरेंद्र किशोर सिंह जी के पूर्वज लोगों की कीर्ति है। उन्हीं का ये स्थापना किया गया है, सागर पोखरा शिव मंदिर। बेतिया राज के अंतिम महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह के निधन के बाद 1897 से कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन हो गया। लेकिन ब्रिटिश शासन से पहले का बेतिया राज का इतिहास बताता है कि यह राज जैथारिया कबीले के एक ब्राह्मण गंगेश्वर देव, जिन्हें जैतहरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के वंशजों में से है। जैथारिया कबीले की एक जैतहरी शाखा ने सारण नामक स्थान पर भी निवास किया है, जो चंपारण में और आज के पश्चिम चंपारण के बेतिया में भी एक राज्य की स्थापना की, जिन्हें भूमिहार ब्राह्मण के रूप में जाना जाता था। बेतिया राज 16वीं शताब्दी में शाहजहां के बाद से चंपारण की राज रियासत की एक शाखा के रूप में जाना जाता है। जब उग्रसेन का राज था, जौहर संपदा और मधुबन राज दोनों बेतिया राज से अलग हो गए। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी का अधिग्रहण किया, बेतिया राज की मलिकाना चौधराई और कानूनगोई के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, जिसका संबंध स्थानीय प्रभुत्व पर राजस्व प्रशासन के निर्माण और सैकड़ों गांवों के नियंत्रण और संरक्षण करने की क्षमता से नहीं बन सकता है। मुगल काल में इसे चंपारण सरकार के नाम से जाना जाता था। बेतिया राज की स्थापना सन 1627 से 1629 के बीच में राजा उग्रसेन ने की थी। बेतिया राज के जितने भी राजा हुए, उनमें राजा ध्रुव सिंह सबसे सफल और लोकप्रिय राजा रहे। राजा ध्रुव सिंह ने ही सुगांव के बदले बेतिया को ही अपने राज्य की राजधानी बनाई। बेतिया राज के अंतिम शासक के रूप में महाराजा हरेंद्र किशोर का नाम आता है, क्योंकि महाराजा हरेंद्र किशोर का जब 1896 में निधन हुआ, तो उसके बाद 1897 से बेतिया राज कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन हो गया, जिसके बाद से इसकी संपत्ति की देखरेख का जिम्मा सरकार के पास है। अंग्रेजों के शासनकाल में बेतिया राज को दूसरा सबसे बड़ा जमींदारी माना गया था। यह बिहार में सबसे बड़ा जमींदारी था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1800 वर्ग मील था। महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह को 1891 में बंगाल विधान परिषद का सदस्य भी नियुक्त किया गया था।
26 मार्च 1893 को महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह बहादुर की असामयिक निधन के बाद महारानी शिवरत्न कुंवर और महारानी जानकी कुंवर नाम की उनकी 2 विधवा पत्नियां उनकी संपत्ति की हकदार बनी। लेकिन 24 मार्च 1896 को महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह की वरिष्ठ विधवा पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी दूसरी पत्नी महारानी जानकी कुंवर उनकी संपत्ति का हकदार बनी। लेकिन बाद में महारानी जानकी कुंवर बेतिया राज की संपत्ति का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं पाई गई, इसलिए इसका प्रबंधन कोर्ट ऑफ द वार्ड्स बिहार द्वारा 1897 में ले लिया गया, जिसके बाद महारानी जानकी कुंवर बेतिया राज की एक सीमित धारक बनी रही। बेतिया राज से सटे दक्षिणी सीमा की ओर लगभग 7 कोस की सीमा में एक सोनवल राज भी हुआ करता था, जिसके अंतिम राजा राम ब्रह्म को बेतिया के राजा ने सीमा विवाद की संधि के लिए जगदीशपुर में बुलाकर छलपूर्वक मार दिया था। इस तरह की बातें सोनवल के स्थानीय लोग आज भी बताते हैं। हालांकि सोनवल के राजा का इतिहास किसी लिखित बातों के आधार पर नहीं, बल्कि आज भी केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही ज्ञात होता है। सोनवल राजा के इतिहास की छानबीन से यह अनुमानित होता है कि बेतिया के राजा ने सोनवल राजा को छलपूर्वक मारने के बाद सोनवल राजा के इतिहास को दबाने के लिए कई भ्रम भी फैलाने की कोशिश की, जिससे सोनवल राजा के इतिहास को दबाया जा सके और बेतिया राज के सीमा का विस्तार हो सके। लेकिन बेतिया राज के पतन में भी देर नहीं लगी। बेतिया राज की निशानियां पूरे चंपारण में जगह जगह आपको दिख जाएंगी। बताया जाता है कि आज का जो पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण है, तब पूरा चंपारण हुआ करता था और पूर्वी चंपारण में 5000 एकड़ ज़मीन बेतिया राज की हुआ करती थी और पश्चिम चंपारण में 7000 एकड़ ज़मीन थी बेतिया राज की। और ये जो जगह है आप जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सोनवल है और यहाँ भी एक राजा हुआ करते थे जिन्हें सोनवल के राजा के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नाम क्या था, वो जो राजा थे उनका नाम क्या था। लेकिन इस जगह के बारे में आपको बता दें कि बेतिया राज के इतिहास के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उससे यह जुड़ा है शिवहर और मधुबन के अलावा बेतिया राज का जब डिवाइडेशन हुआ उसके साथ साथ कहीं सोनवल राज का नाम भी आता है। तो ये जो यहाँ लोग यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, इनसे हम एक एक करके जानेंगे कि यहाँ जो सोनवल के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम क्या था। हमारे साथ एक शख्स हैं, आपका नाम क्या है? उपेंद्र पांडे। अच्छा, यहाँ सोनवल के कोई राजा हुआ करते थे क्या? हाँ, हाँ। क्या नाम था उनका? राजा राम ब्रह्म। राजा राजा राम ब्रह्म। तो उनका किला कहाँ था उनका राजा का? ऐसी बहुत जगह आप था। दिखाएं उधर। यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ राजा राम ब्रह्म जो सोनवल के राजा थे उनका किला हुआ करता था। और सोनवल के राजा के बारे में बताया जाता है कि इनका बेतिया राज से किसी तरह का कोई विवाद था और सोनवल के राजा बेतिया राजा के हाथों कभी मारे गए जब वो निहत्थे थे। लेकिन इस बीच कुछ और भी कहानियाँ आती हैं। यहाँ जो कुछ लोग हैं वे कुछ अलग कहानियाँ बताते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम एक एक करके उनसे जानेंगे। आप आ जाइए। आप इस मंदिर के पंडित हैं क्या? आपका गांव का, हम गांव का रहता हूँ। माने क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश पांडे। अच्छा, ओम प्रकाश पांडे जी, आप ये बताएं कि जो सोनवल के राजा हुआ करते थे उनके बारे में आप क्या बताएंगे, क्या जानते हैं? सर हम तो यह जानता नहीं, ये नाम हमने सुनले बानी सुन जे राजा राम ब्रह्म बाबा रहन उनकर माने गढ़ आ ई फुलवारी में उनकर पता नहीं है, इतने हम जानता नहीं, विशेष तो हम नहीं जाना। ये जो जगह है, यहाँ जो सोनवल के राजा थे उनकी पत्नी का जो है यहाँ पे कोई समाधि है, क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और सोनवल के राजा का भी कहीं बना होगा। कहाँ? वहाँ भीटा पर। आप सामने दिखाएं, ये सामने दूर जो है कहीं सोनवल के राजा का भी जो है वैसे वहाँ भी मंदिर, छोटा मंदिर बना, कुछ मंदिर है, ऐसा कुछ यहाँ का इतिहास है। और बेतिया राज के बारे में आपको बताते हुए उससे जुड़ी जो कहानियाँ हैं हम आपको
लगातार दिखा रहे हैं। तो सोनवल के राजा थे हाँ। और बेतिया के राजा, हाँ। दोनों में दुश्मनी थी, हाँ किसी तरह का झगड़ा था, विवाद था। हाँ और जब सोनवल के राजा हाँ आ रहे थे अपने पत्नी के साथ हाँ अपने ससुराल से, हाँ कुछ तो इस बीच जो है बेतिया के राजा ने अवसर पाकर, हाँ। उन्हें निहत्था पाकर हाँ। या कमजोर पाकर हाँ। उनके ऊपर आक्रमण किया हाँ। और उन्होंने उन्हें मारा। हाँ उनको वो एक- बड़ा अपना जहाँ तक किया। एक ये इस तरह की कहानी हाँ, है। इस तरह का। क्या यही कहानी है? हाँ ये कहानी है, यही गोड़ है। या खुद उन्होंने अपने आप को मारा? हाँ अपने आप को खुद मारा था या बेतिया के राजा ने ना मारा? ना बेतिया के राजा ने अपना अपनी खुद मारा था। जो जनानी की कहानी था वो तो हमको मालूम नहीं था, भले पुरखा पुनिया लोग कहता है लोग। हाँ क्या क्या उनकी पत्नी की क्या कहानी है? वो झंखार माई है वहाँ, वो झंखार माई का एथी अलग है ना? पहले के लोग चूंकि उतने शिक्षित नहीं हुआ करते थे, हाँ। सीधे साधे लोग थे। हाँ, हाँ। अपनी जो भाषा होती है उसके हिसाब से जो उनके बारे में जिस तरह के शब्द प्रयोग किए गए वो प्रयोग अभी भी चल रहा है, चल वही रहा है। शब्द हाँ। उसी शब्द के रूप में। हाँ। और ये यही बता रहे हैं उन्हें झंखाड़ माई की संज्ञा दी गई होगी, हाँ, हाँ। क्योंकि जब हाँ। उनकी जो समाधि बनी होगी, जहाँ रानी मरी होंगी और उनकी समाधि बनी होगी, तो वहाँ कुछ दिन जंगल भी हो सकता है कि जंगल उगाए हो, उस जगह का रख रखाव ठीक से नहीं हुआ हो, तो इस वजह से उन्हें झंखाड़ी माई की नाम से लोग, लेकिन श्रद्धा थी उनके प्रति। और वही राजा के साथ भी हुआ। अभी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ फिर से जो है मंदिर बनवा रहे हैं, राजा के नाम पर मंदिर बनवा रहे हैं, उसकी नींव वहाँ रख दी गई है। औगड़ बाबा ये बिचपत में है यहाँ। हाँ, औगड़ बाबा के बारे में क्या हाँ, बताएं? औगड़ बाबा यहाँ रहे थे, हाँ। तो वो केहू के नहीं दिया, वो जमीन बेचे वाला भी नहीं है, तो वो खियाया पियाया, उसका सेवा टहल किया, तो उसको क्या दिन पट्टा में लिख दिए है किसको? ओला मसरे भगत के। वो जैसे कि किसी राज की जो जमीन होती है जब उपेक्षित हो गई तो वहाँ कोई आकर रहने लगा, अपने आप को अवगढ़ कहे, साधु कहे, संत कहे, वैसे जगह पर आकर रहने लगते हैं, तो कोई रहने लगा होगा। लेकिन वो जमीन तो उसका था नहीं, उससे राजा ने लिखा नहीं होगा। जब अचानक से राजा की मौत हुई तो कैसे लिखे होंगे? रहने लगा, खाने पकाने लगा, उसका नीनार है, उसका मुठिया था यहाँ, उसका समाधि है वहाँ, ये सब है यहाँ। लेकिन बाद में जो यहाँ पे कोई औगड़ आए होंगे, उनका जो सेवा किया होगा और जो उनके साथ जुड़ा होगा, तो वो अपना इस पे हक बताता होगा इस जगह पे। तो ये एक विवादास्पद, इसे आप मुद्दा समझे, एक विवादास्पद बात समझे। लेकिन जो बेतिया राज का जो इतिहास है वह कहीं ना कहीं सोनवल राज के साथ भी जुड़ा है, और किसी न किसी रूप में हम इसको आगे और स्पष्टता के साथ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सोनवल के राजा का जो इतिहास है वह बहुत पुराना है, लेकिन आज जो लोग हैं वो सुनी सुनाई बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातें बताते हैं। अगर हम तार को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ आती हैं। उसमें कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ भी हैं और कुछ वास्तविक इतिहास से जुड़ती हुई भी दिखती हैं। और वास्तविक इतिहास से जुड़ती हुई जो बातें हैं वह बताने के लिए हमारे साथ यहाँ एक शख्स है, और उनसे भी हम जानते हैं उनका क्या कहना है। सोनवल के राजा के बारे में क्या बताएंगे आप, क्या था उनका इतिहास? सोनवल के राजा का इतिहास हम ये जानते हैं कि जहाँ तक बेतिया राज तक इनका 7 कोस का राज पड़ता था, जिस कारण से दोनों राज्य के बीच में संधि का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें जगदीशपुर में कैंप गिरा इन लोगों का, जहाँ बेतिया का राजा रात में खाना खिलाने के समय राजा को तलवार से काट दिए। उनका स्थान वहाँ पे बना हुआ है, ब्रह्म बाबा, राजा राम ब्रह्म बाबा और फुलवारी माई का स्थान यहाँ पे। जगदीशपुर जो है हाँ, ये बेतिया से आते बीच में जो दोनों के रास्ता है। बीचों बीच पड़ता है, दोनों के बीचों बीच। वहाँ से उधर से वो राजा आए, इधर से राजा गए, जहाँ पे भोजन कराते समय उनको काट दिया। इतिहास में ये जगह भी है जो जगदीशपुर में शिव मंदिर है, वह बेतिया राजा के द्वारा बनवाया गया है। और जब हम सोनवल राजा के बारे में जानते हैं तो सोनवल राजा का जो इतिहास है या नामो निशान है वो लगभग मिट चुका है। और इसके पीछे का जो मूल कारण है यही है कि बेतिया राज का बाद में जब शासन हुआ तो उन्होंने सोनवल राजा के वास्तविक इतिहास को और उनका जो असली कहानी था उसे पूरी तरह से छुपाने के लिए, उनके इतिहास को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया अपना। और इसी में कई बातें ऐसी भी आई जो मनगढ़ंत बातें दिखती हैं और उनका कोई तार्किक उपयोग नहीं दिखता है इतिहास के साथ जोड़ते हुए। हम सोनवल राजा के बारे में, उनके चरित्र के बारे में अगर हम आपसे बात कुछ जानना चाहें तो जो सुनी सुनाई बातें हैं उसी के आधार पर क्या जानते हैं? सोनवल राजा कैसे थे, क्या कहेंगे? सोनवल राजा बहुत सीधे साधे थे। इनको दूसरे किसी के मतलब से, राजनीति से इनको कोई मतलब ही नहीं था। और इनका राज बेतिया के राज तक पड़ता था। बेतिया का राजा धोखा में भी थे, धोखाबाजी करने में भी थे, और बीच बीच में कैंप लगा इधर से भी उधर से भी कि दोनों आदमी आके आपस में समझौता करें। तो ये कैंप लगा जगदीशपुर में, यहाँ से 5 कोस दूरी पे। और वो उधर से आए, रात में खाना खाते समय राजा को निहत्थे पाके मार दिए।
ये भी बताया जाता है कि सोनवल राजा मरते वक्त जब उन्हें निहत्था पाकर बेतिया राजा ने विश्वासघात उनके साथ किया, उन्हें मारने का प्रयास किया, उन्हें मारा, तो सोनवल राजा ने उन्हें शाप भी दिया कि जिस तरह से आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है इसी राज के लिए, उसी तरह से आपका राज भी समाप्त हो जाएगा कभी और आपका नामो निशान भी मिट जाएगा। आप देखते रहिए।